जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार हाईकोर्ट की तरफ से बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर एक जजमेंट आया। फाइनल जजमेंट था ये। इसमें हाईकोर्ट ने मोहर लगाई, कहा कि यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के जितने भी अभ्यर्थियों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन इस चीज़ को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया कि अब हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देना है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर जो है सरकार या फिर बीपीएससी अगर शिक्षा विभाग को कहें तो ये लोग आगे भी अपील कर सकते हैं और इस मामले पे अभी भी स्टे लगा सकते हैं। अगर इस मामले पे ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया, इस मामले पे अगर स्टे लग जाता है और इस दौरान जो है बीपीएससी टियर 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मैटर है वो अगर आगे की कोर्ट में चला जाता है कहीं, तो उस पे जवाब आते आते अगर स्टे लगा रहता है तब तक जो है बीपीएससी जिस तरीके से अपनी परीक्षा करा रही है या जिस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन ली है वही सिलेक्शन को माना जाएगा। अब मैटर यहाँ पे देखिएगा तो पूरा 56 पेज का जो है ये आपका जजमेंट आया हुआ है। इस जजमेंट को पढ़िएगा तो काफ़ी वैसे तो समय बीत जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको एक डिटेल बता देना चाहता हूँ जो कि अप टू डेट किया गया है यहाँ पर, खासकर कक्षा 1 से 5 को लेकर। देखिएगा तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो भी छात्र वैकेंसी संख्या 26/2023 को लेकर यहाँ पे आवेदन किए थे, खासकर कक्षा 1 से 5 के लिए, उनको ही यहाँ पर आदेश मिला है। अब ऐसा नहीं है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में चूँकि क्या है कि 1 to 5 का वैकेंसी था, 9 to 10 का वैकेंसी था और 11 12 का वैकेंसी था, उसमें 6 to 8 का वैकेंसी नहीं दिया गया था। तो 1 to 5 में जो लोग पिटिशनर बने थे उनको इसका बेनिफिट मिले और उनकी संख्याएं लगभग जो है 4 से 5 हज़ार लोगों की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इतने ही लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और खासकर 1 to 5 के लिए ही आएगा। तो इस छात्रों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम 9 to 10 और 11 12 का भी यहाँ पर क्या आ सकता है जजमेंट, यहाँ पे हो सकता है क्या इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो देखिए, पिटिशनर बनने के बाद ऐसा होगा और जो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर डिसीजन दिया गया है, जिन मैटर्स को लेकर डिसीजन दिया गया है, कारण उसमें बताया गया था कि बहुत सारे सीट खाली हुए। चूँकि क्या हुआ कि बीपीएससी ने एक आदेश जारी किया था 23 अगस्त 2015 वाला जो अपडेट था, है ना, कि 2023 वाला, कि उसमें जो है बीपीएससी के 1 से 5 में बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। तो वैसे में बीएड वाले अभ्यर्थी वहाँ से बाहर हुए, तो जो सीट खाली रह गई उन खाली सीटों पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही जाने लगी। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे ऑर्डर हो गया कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, तो अब ये उन्हीं को दिया जाएगा जो पिटिशनर बने हैं। अब पिटिशनर की संख्या यहाँ पे लगभग जो है 4000 के आसपास है या 5000 के आसपास है ना। ये नोटिफिकेशन में इसमें सारी चीज़ें भी बताई गई है। लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ पर कि जो छात्र पिटिशनर नहीं बने उनको बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें भी मेंशन की गई है इस पूरे नोटिफिकेशन में। तो ये जो बहाली की प्रक्रिया थी 1,70,461 पद की बहाली थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बीपीएससी टीआरई 2 के लिए भी यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग उठ सकती है छात्रों की, जो कि कक्षा 9 से 10, 11 से 12 और 6 to 8 और 1 to 5 में भी यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें उठ सकती हैं। क्या केस फिर से हो सकता है? तो इन सभी चीज़ों पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डिसीजन आया जो कि वाईवी गिरी यहाँ पर जजमेंट में जस्टिस थे यहाँ पे, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि देखिए जो नियमावली है सरकार जो है इसके विरुद्ध जाकर जो है आगे की कोर्ट में भी इस चीज़ को फाइल कर सकता है और इस ऑर्डर पे भी स्टे लगा सकती है अभी, है ना। अगर स्टे लग गया तो फिर वो सब बहाली की प्रक्रिया रुक जाएंगी यहाँ पे, ऐसे देखा जाए तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कि जो भी छात्र यहाँ पे हैं 1 to 5 के अलावा जो 9 to 10 या 11 12 के हैं शिक्षक यहाँ पे, उनको यहाँ पे मिलेगा चीज़ यहाँ पे इसका बेनिफिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज़ लिखा भी गया है कि ये जो वैकेंसी है इसके अपॉइंटमेंट के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए 1 to 5 में, सेकेंडरी के लिए 9 to 10 में और सीनियर सेकेंडरी के लिए 1 to 11 12 में ये लगभग जो है ये वैकेंसीज निकाली गई थी। इतने पदों की ये वैकेंसी सारी यहाँ पे अपडेट की गई थी, जिसके मामले को लेकर यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें सुनवाई हुई है यहाँ पे। इस मैटर पे देखिए थोड़ा सा ये जो है आप पढ़िएगा इसको, जब लास्ट में 56वां पेज पे है शायद, द रिस्पोंडेंट नॉज 1 2 3 4 आर डायरेक्टली
आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो 1 2 3 4 रिस्पॉन्ड कर रहे थे यहाँ पर इस केस को लेकर, वो क्या है, तो ये जो है ये आपके आइडेंटिफायर है यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर। और जो भी दैट हैज़ बिन अराइज इन द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द BPSC एज द प्राइमरी टीचर 1 to 5 pursuant in the advertisement 26/2023 want to request qualifying as the convey to the respondent is the 5 6 7। तो ये जो आपका नॉज है ये 5 6 7 में वो छात्र हैं जो कि 1 to 5 के परसुएंट थे वहाँ पे कक्षा के, और यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे थे ये लोग जो उनको 1 2 3 4 में नोज में रखा गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और ये दोस्तों अपडेट आया फाइनल कि यहाँ पे देखिए जजमेंट यही आया कि 1 to 5 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, किसका, तो BPSC TRE 1 का, न कि अभी BPSC TRE 2 का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। और सरकार ये कहती है कि हमने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ जारी जानकारी नहीं दी है, तो हम लोग यहाँ पर जो है BPSC TRE 2 को लेकर कोई भी या TRE 1 को लेकर या TRE 3 को लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला मैटर को घोषित ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट अभी 1 2 दिन पहले एक चीज़ और अपडेट कर दिया गया, आज के ही न्यूज़ में मैंने आपको सुबह बताया भी था कि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी नहीं करेगी BPSC, सेकेंड वेटिंग लिस्ट। जो बहाली की प्रक्रिया होगी उस बहाली की प्रक्रिया से जो सीटें बचेंगी, मान लीजिए कि किसी कारणवश सीटें खाली रह गई या छात्रों ने अपना सीट छोड़ दिया, तो अगर वो खाली रह जाती है तो वो सारे बैकलॉग्स की वैकेंसी से साथ जोड़कर अगली बहाली में जोड़ा जाएगा। जैसा कि TRE 1 का TRE 2 में जोड़ा गया, TRE 2 का TRE 3 में जोड़ा गया, क्योंकि प्रोसेस तो यही कहता है। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जो मैटर उठा है तो 1 to 5 के लिए यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, और 1 to 5 के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री आयोग दे सकती है, और अगर सरकार नहीं चाहिए देना यहाँ पर तो इस पे स्टे लगा सकती है आगे के कोर्ट में जाकर। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। छोटा सा अपडेट था क्योंकि हमने साझा किया आप लोगों को, और ये कशिश न्यूज़ का भी सुबह अपडेट आ चुका था इसको लेकर जब कोर्ट का ऑर्डर आया। हाईकोर्ट के निर्णय से TRE 1 के पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने दिया है आदेश, और आदेश के बाद अभ्यर्थी को मिली राहत। याचिकाकर्ता धीरेंद्र की अर्जी पर कोर्ट का आदेश जो है वरिष्ठ अधिवक्ता YB गिरी कर रहे थे, जो कि केस में इनकी जीत हुई है। तो ये तो चीज़ें हो गई यहाँ पर, लेकिन जो सवाल आपका आ रहा था कि 9 to 10 और 11 12 में भी क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है यहाँ पर कि इनको बेनिफिट मिलेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनका जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ 1 to 5 का किया जाएगा, और जो पिटिशनर हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। और आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और कल 19 तारीख हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बता दें कि कल एग्ज़ाम है BPSC TRE 3 का। जिन भी छात्रों का अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आएँ जितने भी प्रश्न आए रहे, और पेपर कैसा जाएगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेपर का लेवल क्या रहा, ये सारी चीज़ें आप लोग कल साझा भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।